हेलो दोस्तों, मैं संतोष सिंह, संतोष क्लासेस धनबाद झारखंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम में टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 तक पूरा कंप्लीट किए और आज हम लोग टाइप 5 का पार्ट 1 जो कि रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट्स, मतलब द्विघात का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप 5 का पार्ट 1 करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप सभी से वही अनुरोध है कि आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया हो तो कृपया जल्दी से जल्दी उसे सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और सामने में एक बेल आइकन लगा होगा उसे अवश्य दबाएं, क्योंकि जो भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा उसका इंफॉर्मेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 2 रूट 35। मतलब क्वेश्चन क्या रहेगा, 12 प्लस 2 रूट 35 का वर्गमूल बताइए। ठीक है, तो इसको बनाने का बेसिक क्या है, हमारा बेसिक यही है कि जो हमारा एक प्रॉब्लम दिया हुआ है इसको आप कुछ एज्यूम कर ले, उसको एज्यूम कर ले। कैसे हम लोग करते हैं, इसको अगर हम लोग बोल दें यहाँ पे क्या, रूट एक्स प्लस ए हो गया हमारा रूट वाई। ठीक है, हम लोग फिर क्वाड्रेटिक सर्ट्स में 12 प्लस 2 रूट 35 को हम लोग एज्यूम कर लिए, ए हम लोग मान लिए लेट है। पहले इसका बेसिक समझिए, उसके बाद हम लोग तुरंत कैसे बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करते हैं। यहाँ भी स्क्वायर कर दिए और यहाँ भी हम लोग स्क्वायर कर दिए। तब यहाँ पे जब स्क्वायर किया तो क्या हुआ, रूट हमारा खत्म हो गया। तब क्या बचा हमारा, ए बचा 12 प्लस 2 रूट 35, 12 प्लस 2 रूट 35 इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप लोग क्या जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना फॉर्मूला। इसी पे इसको हम डालेंगे, ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, रूट का पावर 2 मतलब रूट खत्म, क्या बचा हमारा यहाँ पे एक्स बचा, रूट वाई का स्क्वायर वाई खत्म, क्या बचा हमारा वाई प्लस 2ab 2 रूट एक्स वाई। क्या अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड को इक्वेट करते हैं, दोनों साइड को बराबर करते हैं। उसमें क्या करना है, रियल को रियल के साथ लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ लेंगे। ठीक है, जो बगैर रूट का है वो बगैर रूट के साथ जाएगा और रूट वाला पार्ट रूट के साथ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, x प्लस वाई कितना के बराबर हो गया, x प्लस वाई 12 के बराबर। अब यह किसके बराबर हुआ, 2 रूट 35 के बराबर। तो यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, रूट एक्स वाई बराबर रूट 35। रूट एक्स वाई मतलब रूट खत्म हुआ तो यहाँ रूट खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा, एक्स वाई इक्वल टू कितना आया हमारा 35। समझ में आया तो क्या बोले, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ जाएगा ना, मतलब ये इसके साथ जाएगा। कहने का मतलब हुआ 2 रूट एक्स वाई बराबर 2 रूट 35। अब 2 तो कैंसिल, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू 35, एक्स वाई इक्वल टू हमारा आया 35। चलिए अब हिट एंड ट्रायल में चले जाइए, क्या एक्स वाई का कौन सा वैल्यू डालने मल्टीप्लाई करने पे 35 हो जाए और जोड़ने पे 12 आ जाए। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे 7 और 5, 7 इंटू 5 35, 7 प्लस 5 12। मतलब हमारा आंसर पार्ट क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया रूट 7 प्लस रूट 5। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक हुआ। अब बगैर इसका
यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं उसका। चलिए ए वाला पार्ट हम अभी आपको बता चुके, अब इसका चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिक था, बेसिक आपको जानना जरूरी था, हमने बेसिक को डिराइव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, नोट हो गया। चलिए अब इसका हम लोग तुरंत कैसे बनेगा उसके अनुसार चलते हैं। अब इसका बेसिक भी जानना जरूरी है आप लोगों को, बेसिक तो जानना ही चाहिए ना, यही सोच करके हम आपको बेसिक का नॉलेज दिए। अब हम लोग डायरेक्ट इसका अप्रोच करते हैं। अब बताइए हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, अभी देखे थे ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या बोले थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तब ना इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, a प्लस बी। उसी तरह से अगर हम लोग बोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होगा हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि दो देख रहे हैं, दो दोनों में आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा पहला काम क्या रहेगा, पहला काम हमारा यहाँ पे यही रहेगा कि 2 को सर्च करना है, 2 को खोजना है आपको। तो 2 तो यहाँ पे है ही जी, 2 है ना। चलिए 2 तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब 2 नंबर ऐसा बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 35 आ जाए और जोड़ने पे 12 आ जाए। 2 नंबर आपको ऐसा लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 35 आ जाए और जोड़ने पे 12 आ जाए। यही है 7 × 5 7 + 5। और 2 कंपलसरी है, ए यहां पे लिख देते हैं, ए हमारा कंपलसरी है। 2 कंफर्म होना ही चाहिए, क्यों, जब तक 2 आएगा नहीं स्क्वायर रूट टूटेगा नहीं। तो 2 हमारा यहां पे आ गया, 2 नंबर 7 × 5 7 + 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया, √7 + √5, दैट इज द आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें डबल पार्ट लेते हैं हम लोग। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर एक माइनस में ले लेते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 - 2√42। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 कंपलसरी है, 2 तो रहना चाहिए। अब 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 42 आ जाए, 7 × 6, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, 7 + 6। फॉलो हो गया। अब हमारा आंसर क्या बना है यहाँ पे, √7 - √6। आंसर प्लस था प्लस दिए, माइनस है माइनस दिए, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यही रहेगा, मल्टीप्लाई करने पे 42 और प्लस करने पे 30। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। ये आप लोग जान ही रहे हैं, इसलिए थोड़ा इसको स्पीड में लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में अब एक पार्ट यहां पे क्या करते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 4√7। अब बताइए, अब तो यहां पे 4 आ गया जी हमारा। हम क्या बताए थे कि इस जगह पे 2 होना चाहिए, लेकिन यहां तो 4 दिख रहा है। अब 4 को क्या करेंगे हम लोग, 2 × 2 बोल सकते हैं। अब 2 को यहीं रखिए और इस 2 को क्या करेंगे हम लोग, रूट के अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, इसको रूट के अंदर, 2 जब रूट में गया तो क्या बन गया हमारा, 4। ठीक है, क्लियर। अब फाइनल क्या बना हमारा, ए बना हमारा 16 + 2√28। ए आया हमारा 16 + 2√28। अब 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 28 आ जाए, ऐड करने पे 16 आ जाए, क्या बोलेंगे हम लोग, 4 × 2
14 मल्टीप्लाई 2, ए आया हमारा 14 प्लस 2, मतलब दो तो है ही हमारा, दो कंपल्सरी है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट 14 प्लस रूट 2। क्लियर। इसको अगर आप और छोटा करना चाहें तो रूट 14 को क्या हो गया, हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 7, दोनों रूट में है तो 2 इंटू 7 14। अब रूट 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, अगर रूट 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन गया हमारा, रूट 7 प्लस 1। ए हमारा क्या बना, आंसर, ए भी आंसर। अब ऑप्शन कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दीजिए। क्लियर है। तो चलिए चार लिए, चारों क्या किया हम लोग, दो में कन्वर्ट किए क्योंकि दो कंपलसरी है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो जाएगा, अभी तुरंत क्लियर होगा, सारा क्वेश्चन क्लियर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, अब है 18 माइनस 6 रूट 5। अब क्वेश्चन क्या बना हमारा, 18 माइनस 6 रूट 5। क्या है हमारा 18 माइनस 6 रूट 5। अब यहां पे क्या बोलेंगे आप, यहां पे क्या बताया, दो कंपलसरी है, दो तो होना ही चाहिए आपका। 18 माइनस 6 रूट 5, एक बार फिर से यहां लिख देते हैं हम, ए आया हमारा 18 माइनस 6 को क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 3, क्योंकि दो हमको चाहिए ही। यहां पे क्या हो गया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 3 रूट अंडर 5। ठीक है। अब 2 इंटू 3 6 आ गया हमारा, दो तो यही रहेगा जी हमारा। अब 3 को क्या करेंगे, अंदर लेके जाएंगे तो क्या बन गया, एक 9। अब 3 जब रूट में जाएगा तो 9 ही होगा ना, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 3। क्लियर। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं ना, 18 माइनस 2 रूट 45, 18 माइनस 2 रूट 45। अब 45 क्या बनेगा, देखिए दो तो आ गया हमारा, दो तो आना ही चाहिए, दो आपको लाना है वहां पे। क्यों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में 2 आया था ना, तो ए आ गया हमारा क्या, 45 मल्टीप्लाई करने पे, ऐड करने पे 18 क्या आ गया हमारा, 15 मल्टीप्लाई 3, ए आ गया हमारा 15 प्लस 3। क्लियर। तो ए आ गया हमारा क्या, रूट 15 माइनस रूट 3। अब फिर रूट 15 टूटेगा, कैसे टूटेगा, ए टूटेगा हमारा रूट 3 इंटू रूट 5। तो आपका आंसर फाइनली क्या आ गया, रूट 3 कॉमन ले लिए, ए आया हमारा रूट 5 माइनस 1। या माइनस में था, माइनस में हमारा आंसर है, प्लस में रहेगा, प्लस में, बाकी कंडीशन हमारा वही रहेगा। मल्टीप्लाई करने पे 45, ऐड करने पे 18, दो कंपलसरी है। क्लियर हो गया। चलिए अब तो हमारा, अभी हम लोग क्या किया था, इवन था, 2 से मल्टीप्लाई करके टूट गया, लेकिन वही अगर और पार्ट रहेगा उस समय क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, उसको अगला क्वेश्चन लेकर के हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो उसको पॉज, वीडियो को पॉज करके आप लोग उसको एक एक क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए क्या है हमारा, 15 प्लस 5 रूट 8। ए है हमारा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 5 रूट 8। और 15 प्लस 5 रूट 8, 15 प्लस 5 रूट 8। अब क्या करना है, ये तो दो का मल्टीपल में है नहीं, लेकिन आपको दो तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे आना चाहिए। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, कैसे बनाएंगे इसको, ये क्या किए, इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, 15 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5/2 अंडर रूट 8 बोल सकते हैं ऐसा। अरे दो दो करते यही तो आ गया, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए दो तो आ गया, अब 5/2 को हम रूट में लेके जाएंगे, तो 5/2 जब रूट में बनेगा तो क्या बनेगी, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 4 2 जा 8।
अब ये क्या बना हमारा फाइनल वैल्यू 15 प्लस 2√50। ये क्या बना हमारा 15 प्लस 2√50। ठीक है, चलिए अब बताइए, दो तो आ गया हमारा। अब दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 50 ऐड करने पे 15, क्या बोलेंगे 10 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 10 प्लस 5। ठीक है, तो वैल्यू हमारा क्या है फाइनल, दो तो चाहिए ही दो तो चाहिए ही। क्या आ गया हमारा, ए आया हमारा √10 प्लस √5। अब √5 यहां से आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बनेगा, ए बनेगा √5, ए आया हमारा √2 प्लस 1। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे इवन और दोनों तरह का समझ गए। अब थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, बड़ा करें ना। चलिए, जो आपको बताना था, समझाना था, आपको हम समझा दिए और आप समझ भी गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से चलते हैं। अब यहां से मजा आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, एक एक क्वेश्चन को जो जो बोल रहे हैं उसको भी आप नोट करें, बहुत आपको काम आने वाला। क्वेश्चन नंबर 6, अब एक क्वेश्चन है हमारा √28 माइनस 10√3। ये है हमारा 28 माइनस 10√3 प्लस √7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3। चलिए बोलिए, अब यहां पे क्या करेंगे, फिर वही चीज 10 को क्या करेंगे, 2 में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लिए ना, इसी जगह पे सॉल्व कर रहे हैं। अब 10 को हम क्या बोल सकते हैं जी, 2 मल्टीप्लाई 5। अब 4 को क्या बोल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2। अच्छा, इस 2 को यहीं रखेंगे, 2 तो चाहिए ना आपको। अब 5 को क्या करेंगे, अंदर डाल देंगे। जब 5 अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 25। और 2 को यहीं रख करके इस 2 को अंदर भेजेंगे तो क्या बन गया है, 4। अब बताइए, ये क्या देख रहे हैं, 25 इंटू 3, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया हमारा यहाँ पे, ये आ गया 25 प्लस 3। सही ना, दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे। अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3 और ये क्या बना हमारा 4 प्लस 3, फुलफिल हो गया, 2 भी आ गया हमारा यहाँ पे। तो ये पार्ट को क्या बोलेंगे, √25 माइनस √3। और √25 का वैल्यू कितना आता है, 5। ये क्या लिखेंगे, 5 माइनस √3 प्लस, इसका आंसर आ गया हमारा। अब यहां पे क्या है, 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3, यहां पे क्या है 4 प्लस 3, 2 तो चाहिए ही। अब प्लस में है तो आंसर तो प्लस में ही आएगा, वैल्यू प्लस में ही आएगा। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, √4 प्लस √3। तो √4 का वैल्यू 2 प्लस √3, ये दोनों गया। अब 5 प्लस 2 का वैल्यू कितना आ गया, 7। अरे क्वेश्चन पेपर में कितना, आपको उतना समय थोड़े मिलने वाला। 5 तक तो हमने आपको समझा दिया, क्लियर कर दिया। अब थोड़ा सा आपको स्पीड होना पड़ेगा ना, ठीक है, उसी में सारा काम करते जाएंगे। ठीक है, अभी और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं, सारा क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। घबराइए मत, डरिए मत। क्वेश्चन नंबर 7, हम आपको शुरू में बताए थे कि एक भी क्वेश्चन आपका हम छूटने नहीं देंगे। जो चैप्टर, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में एक भी क्वेश्चन हमारा इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, उसका हम बार बार आपको बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। अब ये है हमारा 20 माइनस 10√3, उसी को थोड़ा सा चेंज किया है, या उसको छोड़ के इधर चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए 28 माइनस 10√3 के पावर में हाफ, कैसे स्क्वायर रूट पे लिखा, पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट ही हुआ ना। चलिए, माइनस
7 प्लस 4√3 7 प्लस 4√3 के पावर में -12। ठीक है, अब यहां पे इसको बताने से पहले एक चीज आपको बताना जरूरी है कि इसको हम लोग डायरेक्ट रेशनलाइज करके कैसे हम लोग लिखते हैं। जैसे देखिए, अगर इस पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अभी क्वेश्चन को हम रखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको हम बोलेंगे कि फाइंड, ठीक है, फाइंड 7 प्लस 4√3 के पावर में -12 का क्या मतलब हुआ यहाँ पे 1/7 प्लस 4√3 और ये क्या बन गया हमारा पावर में हाफ, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना जी x के पावर में -m बराबर 1/x के पावर में m होता है ना, पावर माइनस रेसिप्रोकल बन जाता है ना, रेसिप्रोकल ही है ना वो, यहां भी इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 1/√7 प्लस 4√3 7 प्लस 4√3। अब 4 को आपको क्या करना था 2 मल्टीप्लाई 2 में चेंज करना था। अब 2 यहां रख करके 2 को क्या करेंगे अंदर लेके जाएंगे, क्या बन गया 4 इंटू 3 दिख रहा है ना अच्छा से 4 इंटू 3। अब 4 इंटू 3 तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे फिर से, क्या लिखेंगे फिर 1/, एक क्या बना हमारा 4 इंटू 3 4 प्लस 3 मतलब क्या बना √4 प्लस √3 मतलब 2 प्लस √3। अब ये तो हमारा फ्रैक्शन में आया। अब डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे, कैसे करेंगे, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर ना। अब इसको हम लोग फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ना क्या 2 माइनस √3/2 माइनस √3। ठीक है, अब ये बताइए 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई 1 ये क्या आ गया हमारा 2 माइनस √3। अब ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, अब a प्लस बी, अब ये तो पता ही है आपको a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना आया 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना आया 3, 4 माइनस 3 1, तो ये वैल्यू क्या आ गया हमारा 2 माइनस √3। तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 2 माइनस √3। अब देखिए कैसे हुआ ये प्रोसेस में आपको बताया, पावर -12 था मतलब x के पावर -m का मतलब क्या होता है 1/x के पावर में m। ठीक है, अब इसको उसी तरह से लिख दिया हम लोग, माइनस प्लस बन गया। अब पावर हाफ का मतलब क्या होता है रूट, स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 2 चाहिए आपको, कंपलसरी है, तो 4 को 2 इंटू 2 लिखे, 2 रख करके 2 को अंदर भेज दिए, कितना बन गया 4, मतलब क्या बना है 4 इंटू 3, ये क्या बना 4 प्लस 3 मतलब √4 प्लस √3, √4 मतलब 2 प्लस √3। अब इसको रेशनलाइज कर दिए, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये बना हमारा a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 1। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये तो समझ गए, अब इसका यूज नहीं करके डायरेक्ट हम लोग इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या है, डायरेक्ट अप्रोच पे थोड़ा ध्यान दीजिए आप। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, समझ में आ गया, इसका यूज करेंगे तो हमारा माउंट चला 100 में हम 20 क्वेश्चन बना पाए। ठीक है, अब तुरंत इसको हम लोग कैसे करते हैं, अब वो चीज को देखिए। ये बेसिक है, हम क्या बताते हैं कि हम बेसिक चाहे वो ज्योमेट्री हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, अलजेब्रा हो, बेसिक के साथ साथ आपको वो सब चीज भी बताएंगे जो कि 10 सेकेंड के अंदर कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है। ठीक है, अभी तो सीख रहे हैं ना, बेसिक जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, अब एक क्या है हमारा 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 5। अब 2 को तो यहीं रखेंगे और 5 को कहां लेके जाएंगे, 5 को यहां लेके जाएंगे। अब 5 जब यहां गया तो क्या बन जाएगा हमारा 25 बनेगा ना।
अब 25 इंटू 3, अब ये क्या है हमारा, ये वाला पार्ट क्या है हमारा 25 प्लस 3। ठीक है, 10 को दो भाग में तोड़े, दो कंपल्सरी है, दो आपको चाहिए ही चाहिए, बगैर दो का तो स्क्वायर रूट टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में दो तो आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, तो दो तो चाहिए। 5 को अंदर भेजे, क्या बन गया 25, और यहाँ पे 25 इंटू 3, ये देख रहे हैं 25 प्लस 3 माइनस में है, तो माइनस में बोल दीजिए आप। तो क्या बना रूट 25 माइनस रूट 3, तो रूट 25 का वैल्यू 5 माइनस ए आया हमारा रूट 3। ठीक है जी, माइनस। अब देखिए पावर यहाँ माइनस 1/2 है, मतलब ये डिनोमिनेटर में पार्ट गया हमारा। ठीक है, अब आप देखिए, अच्छा ये बताइए इसके नीचे में क्या है हमारा, नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, मतलब इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 हो तो प्लस को माइनस बोल दीजिए, माइनस को प्लस बोल दीजिए। ठीक है, क्या बोले इन दोनों, जैसे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या बोलेंगे हम लोग, 7 का स्क्वायर में क्या बोलेंगे 49। अब 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 माइनस 48 बराबर 1 के बराबर आ गया ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 माइनस 4 रूट 3, प्लस था माइनस बोल दिए। कंडीशन क्या था, नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आ गया तो प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, बस। अब फिर वही काम, 4 को तोड़ना है आपको, 4 क्या बनेगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 2, 2 यही रहेगा, और यह 2 कहां चल जाएगा अंदर, तो क्या बना इंटू 4। अब फिर देखिए 4 इंटू 3, ए बना हमारा 4 प्लस 3। ठीक है जी, इसका वैल्यू क्या बोलेंगे रूट 4 माइनस रूट 3, क्या, तो फाइनली इसका वैल्यू हम लिखते हैं, ए क्या बना 5 माइनस रूट 3, ए आया 5 माइनस रूट 3, माइनस ए आया रूट 4 माइनस रूट 3, तो रूट 4 का मतलब 2, अब माइनस रूट 3, अब माइनस तो पहले था, तो क्या बन गया हो प्लस हमारा ए बन गया रूट 3। अब बताइए 5 माइनस 2 का वैल्यू 3, 5 माइनस 2 का वैल्यू 3। क्लियर हो रहा है ना सारा कुछ, कोई दिक्कत? चलिए इसी पे क्वेश्चन और लेते हैं, और ज्यादा क्लियर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर अब 8 में चलते हैं हम लोग। बाकी प्रैक्टिस आपको सही करेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप लोगों को ही पता है प्रैक्टिस सही करेगा, इसलिए इतना क्वेश्चन आपको हम करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में एक क्वेश्चन और लेते हैं, हाँ थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम यहाँ पे, 1 बाय रूट 11 माइनस 2 रूट 30 माइनस 3 बाय रूट 7 माइनस 2 रूट 10 माइनस 4 बाय 8 प्लस 4 रूट 3, 8 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा किए, ये सब जानना चाहिए आपको। चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पे 2 तो है ही जी, 2 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कंडीशन वही है हमारा, क्या मल्टीप्लाई करने पे 30 और ऐड करने पे 11। देखिए उस चीज को हम कितना बार बोले कि आपके दिमाग में चला गया होगा वो कि 2 कंपलसरी है, मल्टीप्लाई करने पे ए पार्ट प्लस करने पे ए पार्ट होना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो 2 हमें लाना है। कैसे लाएंगे, 6 प्रॉब्लम 7 प्रॉब्लम करके बताएं आपको। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, एक बार इसको हम लिख देते हैं, लिखने का जरूरत था नहीं यहाँ पे। ये क्या बना हमारा, ये क्या बोलेंगे हम लोग, 6 इंटू 5, ये क्या बना 6 प्लस 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 है, 2 तो चाहिए, एक पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब 2 नंबर मल्टीप्लाई करने पे 10, ऐड करने पे 7, ये क्या बोलेंगे हम लोग 5 इंटू 2, ये क्या बना 5 प्लस 2। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 नहीं है, अब 2 तो लाना है आपको। अब 4 को क्या बोल सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2। अब 2 को यहाँ रख के इस 2 को आप अंदर भेज दीजिए, क्या बना ये 4। अब बताइए ये है हमारा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 मतलब ये कितना है हमारा 12। 4 इंटू 3 12। अब 2 तो है ही। अब 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और ऐड करने पे 8 आ जाए, क्या बोलेंगे 6 गुना 2 और 6 प्लस 2। ये क्या बना हमारे यहाँ पे 6 गुना 2 और यहाँ पे क्या बनेगा 6 प्लस 2 बनेगा ना। 4 गुना 3 12, 4 जो 3 7, 7 तो आया ही नहीं था, हमको 8 लाना था, जिसको हम बढ़ा दिए 4 गुना 3 12 बोल दिए। अब 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 हो जाए और ऐड करने पे 8 हो जाए, तो वही 6 2। ठीक है, चलिए अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे हम, देखिएगा नहीं समझ में आएगा तो फिर हम इसको बताएंगे। इसको हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे, और नीचे में वैल्यू क्या आ गया हमारा। अच्छा एक बार और लिख ही देते हैं, देखिए एक क्या है 1 बाय, अब देखिए √6 माइनस √5, ये क्या है हमारा √6 माइनस √5। ठीक है, √6 माइनस √5 माइनस, अब ये देखिए एक क्या है हमारा 3 बाय, अब √5 माइनस √2, ये आया हमारा √5 माइनस √2। ठीक है, माइनस 4 बाय, अब ये क्या हो गया √6 प्लस है √6 प्लस √2, ये आया हमारा √6 प्लस √2। ठीक है, नीचे हो जाएगा। तो अब देखिए अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ऊपर में क्या है हमारा 1, क्या बताए थे स्क्वायर करने पर अगर डिफरेंस ऊपर वाला आ जाए, न्यूमरेटर आ जाए, तो माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा। अब देखिए √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 माइनस 5 1, आ तो गया 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट जी, ये आया हमारा √6 प्लस √5 माइनस, फिर यहां देखिए √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3, आ तो गया। तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। ये क्या बना हमारा √5 प्लस √2 माइनस, अब यहां देखिए √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, 6 माइनस 2 कितना है 4, तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये बना हमारा यहाँ पे क्या, ये बना √6 माइनस √2। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, चलिए ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब हो गया √6 प्लस √5, ये बना हमारा, एक बार लिख देते हैं √6 प्लस √5 माइनस, अब ये क्या बना √5 माइनस √2, ये बना हमारा √5 माइनस √2 माइनस √6 प्लस √2 माइनस, ये बना √6 प्लस √2। अब बताइए यहाँ पे √6 प्लस में माइनस में कैंसिल आउट, √5 प्लस में माइनस में कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस बराबर कितना आया जी हमारा 0। आंसर क्लियर, समझ में आया, समझ में आया ना ये क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इसी पे बेस्ड। ठीक है, और ज्यादा क्लियर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आप
जो सीख रहे हैं यही चीज आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9, ये हमारा है 28 प्लस 10√5। ये है हमारा स्क्वायर रूट 28 प्लस 10√3। ये है हमारा 28 प्लस 10√3 प्लस 1/7 प्लस 4√3 प्लस √7/√16 प्लस 6√7 माइनस √16 माइनस 6√7। 16 माइनस 6√7। 16 माइनस 6√7। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, क्या अप्रोच लगेगा? अप्रोच तो हमारा वही लगेगा, क्या 2 चाहिए ही। अब बताइए यहां पे इसको क्या लिख सकते हैं जी? फिर लिखेंगे 2 × 5, 2 तो यही रह जाएगा। अब 5 कहां चल जाएगा? रूट में। 5 इधर गया तो क्या बना? 25। अब बताइए 25 × 3, अब a बना हमारा 25 प्लस 3। तो a वाला वैल्यू क्या आ गया हमारा? √25। √25 का मतलब क्या आया? 5 प्लस a बना √3। हुआ ना? 10 को 2 भाग में बांटे, 10 × 5, 2 × 5, 2 तो रहेगा यहाँ पे। 5 रूट में जाएगा तो क्या बन गया? 25। अब यह 25 × 3, यहाँ पे 25 प्लस 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी वही काम करते हैं। एक क्या है हमारा? 2 × 2, 2 तो यही रह जाएगा और 2 कहाँ चल जाएगा? रूट में। रूट में गया, क्या बन गया? 4। अब देखिए 4 × 3, अब यहाँ पे क्या बना हमारा? 4 प्लस 3। अब इस पार्ट का वैल्यू क्या है? इस पार्ट का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं जी, डिनोमिनेटर का क्या हो गया? √4 प्लस √3। √4 का मतलब 2 प्लस √3। अब बताइए 2 प्लस √3 डिनोमिनेटर में है, ऊपर क्या दिया हुआ न्यूमरेटर में? 1। अगर इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ जाए तो प्लस क्या बन जाएगा हमारा? माइनस। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 घटाओ 3 1, तो प्लस क्या बन जाएगा हमारा? माइनस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। ए आया हमारा 5 प्लस क्या था? √3 प्लस, अब ये क्या बना हमारा? 2 माइनस √3। ऊपर 1 है, इसको डाइट कर दिए, आप तो समझ ही रहे होंगे ना, डाइट कर दिए। ए आया 4 प्लस 3, ए आया 4 × 3, 2 तो चाहिए ही चाहिए। नीचे वाला का वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर का? 2 प्लस √3। अब क्या बताया कि स्क्वायर का डिफरेंस अगर न्यूमरेटर आ जाए तो प्लस माइनस बन जाता है। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1। क्लियर? क्या बना है? 2 माइनस √3 प्लस। चलिए अब इधर चलते हैं हम लोग, दोनों तो सेम ही है, सिर्फ प्लस माइनस का बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही को निकाल के देख लेते हैं। इसमें प्लस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, दोनों तो एक ही टर्म है ना। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 2 × 3, 2 तो यही रहेगा। अब 3 कहाँ चल गया? 3 3 जा 9। अब ये क्या बना हमारा? 9 × 7। एक क्या बन गया? इस जगह पे क्या बना हमारा? 9 प्लस 7। ठीक है, 9 × 7, यहाँ पे क्या बना हमारा? 9 प्लस 7। सेम चीज यही है ना। तो इस जगह को हम लोग क्या बोल सकते हैं? अब देखिए, अब इस पार्ट को हम लिखते हैं, डिनोमिनेटर को लिखेंगे, ये न्यूमरेटर तो वही रहेगा। ठीक है, बार बार क्यों लिखना है? समझ तो रही है ना। तो ये क्या बना हमारा? √9 प्लस है √9 प्लस √7। √9 का मतलब क्या है हमारा? 3 प्लस √7। क्या
माइनस ये भी आएगा क्या 3 माइनस रूट 7, 3 माइनस रूट 7 क्योंकि यहाँ माइनस है। अच्छा ये माइनस तो पहले भी है तो क्या लिखेंगे -3 प्लस रूट 7, इसका वैल्यू आया हमारा 3 माइनस रूट 7, इसका वैल्यू जो है ना हमारा आया 3 माइनस रूट 7, लेकिन माइनस तो पहले था तो माइनस का माइनस क्या बन गया प्लस, अब एक प्लस माइनस, अब इसका वैल्यू क्या है हमारा 2 रूट 7, ऊपर में क्या है हमारा रूट 7, नीचे भी क्या है 2 रूट 7। अब ये दोनों को हम काट सकते हैं यहाँ पे, इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा +1/2। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट, अब क्या बना हमारा यहाँ पे 5 + 2 मतलब ये आया 7, 1/2 आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो समझ में आया एक चीज, इसका यूज किए नहीं हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल करके देख लिए भाई स्क्वायर का डिफरेंस न्यूमरेटर आ रहा है ना, आ रहा है तो आंसर, और यहाँ भी सेम था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, 10 का 10 भी पूरा हो जाएगा हमारा। एक और क्वेश्चन, थोड़ा स्किल लगाना है, वहां पे स्किल क्या लगेगा आपका वो चीज को देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हमारा, रूट अंडर ए है 13 माइनस x रूट 10, 13 माइनस x रूट 10 इक्वल टू ए है हमारा √8 प्लस √5, √8 प्लस √5। ठीक है, तो आप यहां पे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है जी, अब इस सेम क्वेश्चन है वही उसी में बेस्ड है, इसका भी जानकारी होना चाहिए ना, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। अब बताइए √8 प्लस √5, ठीक है, तुरंत हिट एंड ट्राई में लेके चलिए। अब बताइए अगर यहाँ पे 2 रहता, सपोज कीजिए अगर यहाँ पे 2 रहता, अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 2 लिख दें तो क्या हो गया 5 × 2, 5 + 2 7, वैल्यू तो हुआ नहीं। चलिए अब x के जगह पे हम लोग 4 रख देते हैं, अगर x के जगह पे 4 रखते हैं तो 4 को क्या बोल सकते हैं जी हम लोग 2 × 2, ठीक है, बोल सकते हैं ना। अब एक 2 को यहां रख करके इस 2 को अंदर लेके गए, कितना आया 4, मतलब इसका वैल्यू कितना आया हमारा 40। अब 40 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 8 × 5, अब यहां पे क्या बना हमारा 8 + 5, आंसर क्या आया √8 प्लस √5। तो आपका x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे -4, बस x का वैल्यू माइनस, अच्छा x माइनस तो है ही यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे प्लस था, x = क्या हो गया हमारा -4। समझ में आया? नहीं क्लियर हुआ? चलिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए, फिर से थोड़ा सा जल्दी करते हैं। हम क्या बोले यहाँ पे x का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, आपको लाना क्या है √8 प्लस √5, मतलब 8 × 5, ऐसा समझिए ना, 8 × 5 कितना आया जी हमारा 40, मतलब यह 40 बनना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, इसको हमको 40 बनाना है। 40 कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे हमारा x के जगह पे अगर 4 डाल दे तो 4 को हम क्या बोलेंगे जी 2 × 2, हम क्या बताते हैं यहाँ पे 2 तो रहना जरूरी है, एक 2 यहीं रहेगा और 2 को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बन गया 4, क्या बनाए 10 × 4, 40 तो आ गया ना, 10 × 4 40, मतलब a वाला पार्ट हमारा आया, एक बार फिर से लिख दे रहे हैं इसको, a क्या आया 13 माइनस 2√40। अब बताइए 2 नंबर, a आया हमारा 8 × 5, a आया हमारा 8 + 5, 8 × 5 13, 8 × 5 40, 2 तो हमारा है नहीं। अब ये वैल्यू क्या आ गया हमारा √8 माइनस ये क्या है हमारा √5, आंसर तो यही आना चाहिए, लेकिन यहाँ आंसर दिया हुआ है क्या प्लस में दिया हुआ है, तो आप x का
यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, x का वैल्यू क्या बोल सकते हैं, -4। आंसर। अरे माइनस में आया ना हमारा, तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर 4 रखते हैं, x का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो हमारा आंसर क्या चीज में है, माइनस में। लेकिन लाना किस में है, प्लस में। तो -4 +4 के जगह पे क्या डाल देंगे, -4। -4 डालेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा ना यार, प्लस तो आ ही गया हमारा। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक सर्ट्स हम लोग किए थे। ठीक है, कल हम लोग ट्राइनोमियल में चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं। ठीक है, 4 टर्म 5 टर्म लेके चलते हैं, उसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, फिर उसका क्यूब रूट में घुसेंगे। क्लियर? तो इस चीज सारा चीज को आप नोट करते जाइए, एक एक क्वेश्चन को आप बार बार देखिए। देखिए हमारा एक ही टाइप का मैक्सिमम प्रॉब्लम करवाने का मकसद यही है कि जैसे ही आप 8-10 क्वेश्चन बनाएंगे ना, आपके माइंड में वो चीज चला जाएगा कि नहीं चलो इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, हम बेसिक भी आपको बताया, अब तुरंत अप्रोच क्या होना चाहिए उसका भी हम यहाँ पे जिक्र किए। ठीक है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए और ज्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, मस्त रहिए।